बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 जो है वो लेकर आया हूँ और आज हम इस लेक्चर में मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो बेसिक्स जो पेपर के अंदर हमेशा बेसिक्स में से ज़रूर पूछा जाता है, तो उनको पहले मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में हम इनको डिटेल से भी इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह इसी टॉपिक के रेलिवेंट जितने भी MCQs होंगे वो आपको जो है वो शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि हु आर मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? तो समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकॉम्प्लिश्ड। देखिए, ऐसा कोई भी शख्स जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और ओवरसी करता है वर्क ऑफ अदर पीपल, इनके दूसरे लोगों के काम को कोऑर्डिनेट करता है और ओवरसी करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको हासिल किया जा सके। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग मैनेजर्स। इनके मैनेजर की कौन सी इकसाम है, क्लासिफिकेशन क्या है? 3 टाइप्स हैं इनकी, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं? ऐसे मैनेजर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन मैनेजरी एम्प्लॉयज़ के वर्क को मैनेज करते हैं। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को क्या करते हैं? ओवरसी करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। और टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से और प्लान्स और गोल्स को सेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे, प्लान्स क्या होंगे उनको हासिल करने के लिए, इस चीज़ की जिम्मेदारी, डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर होती है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं, 3 क्लासिफिकेशन है मैनेजर्स की, फर्स्ट लाइन, मिडल और टॉप मैनेजर्स। ये इसकी एक हिरार्की भी शो हुई है। टॉप मैनेजर्स हैं, उसके बाद फिर मिडल मैनेजर्स हैं, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं और फिर हमारे आते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट व्हाट इज़ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट में 2 चीज़ें शामिल हैं, कोऑर्डिनेटिंग और ओवरसीइंग। ठीक है, वर्क एक्टिविटीज़ अदर्स की वर्क यानी कि दूसरे लोगों की वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और ओवरसी करना ताकि उनका काम जो है वो 2 तरीक़ों से हो सके, एक एफिशिएंटली हो सके और इफेक्टिवली हो सके। एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये भी हम इसके बाद जो है। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजरियल कंसर्न्स जो हैं वो 2 हैं, वो मैं आपको भी बताएं, एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। देखें, एफिशिएंसी बड़े सिंपल से वर्ड्स में आपको मैं समझा देता हूँ कि कम इनपुट इस्तेमाल करके ज़्यादा आउटपुट जो है वो हासिल करना, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा काम करना, ये भी एफिशिएंसी है। इसी तरह कम मटेरियल इस्तेमाल करके बेहतर प्रोडक्ट बनाना, ये भी एफिशिएंसी है। टाइम को बचाना, अच्छा काम करना। इसी तरह फाइनेंस को बचाना, अच्छा काम करना। किसी भी तरह से आप अगर कम इनपुट इस्तेमाल करें, ज़्यादा आउटपुट बनाएं, तो उसको हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। एफिशिएंसी में लिखा है डूइंग राइट थिंग्स, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट, इसको हम एफिशिएंसी कहेंगे। और इफेक्टिवनेस क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन कर लेना, काम को पूरा कर लेना इफेक्टिवनेस कहलाता है। लेकिन काम को पूरा भी करना और कम वक्त में भी करना, ये एफिशिएंसी होगी। या आप इसके देख रहे हैं, एफिशिएंसी मींस रिसोर्स यूजेज, लो वेस्ट, जबकि इफेक्टिवनेस एंड्स क्या है इसके? गोल अटेनमेंट, हाई अटेनमेंट, यानी कि हम गोल को हासिल कर लें। एफिशिएंसी में लो वेस्ट होगा, हम अपने टाइम को मिनिमम यूज़ करके ज़्यादा जो है वो आउटपुट हासिल करेंगे। तो मैनेजमेंट स्ट्राइव फॉर क्या करती है? लो रिसोर्स वेस्ट, यानी कि हाई एफिशिएंसी भी चाहिए मैनेजमेंट में और हाई गोल अटेनमेंट यानी कि हाई इफेक्टिवनेस भी चाहिए। तो जहाँ पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पूरे होंगे तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो कामयाब होगी। नेक्स्ट है व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स क्या करते हैं? इसमें 3 अप्रोचेज जो हैं डिफ़ाइन करती हैं कि मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं। एक फंक्शंस, वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्या वो रोल प्ले करते हैं और उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। तो ये फंक्शंस, रोल्स और स्किल्स, ये 3 जो है वो हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे और तीनों को डिस्कस करेंगे। व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स क्या करते हैं? फंक्शंस मैनेजर परफॉर्म। कौन कौन से फंक्शंस हैं ये आप पढ़ चुके हैं। इनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको पोल का भी कहा जाता है, इसको याद रखने का आसान तरीका है पोल का
POLCAA से बेसिकली अश्योरेंस था, लेकिन उसको अब कंट्रोलिंग का पार्ट ही बना दिया गया है। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और अश्योरेंस भी इसमें शामिल था। इसको पोल्का कहा जाता था। तो अब इस शॉर्ट वर्ड से इसको याद रख सकते हैं। अब प्लानिंग की बात कर लेते हैं। प्लानिंग क्या है? डिफाइनिंग गोल्स, इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। देखें, सबसे पहले तो प्लानिंग में हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे गोल्स क्या हैं, यानी कि हमने जाना कहाँ है, क्या हासिल करना है। फिर हम उन गोल्स को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, तरीके बनाएंगे कि किस तरह से हम उस गोल को हासिल करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्लान्स डेवलप करेंगे ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें। डिटेल से प्लानिंग के बारे में हम जब प्लानिंग का चैप्टर आएगा तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग है, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर करते हैं वर्क को, यानी कि हमने कौन सा काम किस शख्स को देना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस शख्स के ज़िम्मे लगानी है, ये काम जो है वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। हम लोगों को जो है वो टास्क असाइन करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको असाइन करते हैं। ये जो स्टेप है ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट है लीडिंग। अब जब हमने काम उनको असाइन कर दिया तो अब हमने उनको लीड भी करना है कि वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकॉम्प्लिश गोल्स। हमने उनको लीड करना है ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। उनसे काम किस तरह से लेना है, उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, ये सारा कुछ जो है वो लीडिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क। देखें, कंट्रोलिंग में हमने क्या करना है, ये देखना है कि हमने प्लान क्या किया था, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल में हमने कैसा काम किया। अगर हमने प्लानिंग के मुताबिक एक्चुअल काम किया है तो हम कामयाब हैं। अगर हमारा काम प्लानिंग से कम हुआ है तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है, उसको बेहतर करना है। तो कंट्रोलिंग में हम अपनी प्लानिंग और अपने एक्चुअल वर्क को कंपेयर करते हैं और उसके मुताबिक फिर अपनी करेक्शन जो है वो करते हैं। तो ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है। यही चारों फंक्शंस जो हैं वो इस डायग्राम में भी शो किए गए हैं। इनको जो है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मज़ीद जो है एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट डू मैनेजर्स डू? देखें, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स का रोल क्या है बेसिकली। देखिए, रोल्स जो हैं ये मिर्ट्सबर्ग ने अपने जो है वो 10 रोल्स जो हैं ग्रुप किए हैं अकॉर्डिंग टू। उसने इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये मिर्ट्सबर्ग के रोल्स हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट रोल्स ये मिर्ट्सबर्ग ने दिए थे, MCQs में आ सकता है। इंटरपर्सनल रोल्स सबसे पहले हैं, इसमें 3 तरह के रोल्स हैं, फिगर हेड है, लीडर है और लाइजन है। देखें, इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं इससे मुराद होता है कि पर्सनस को हैंडल करने की स्किल, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की स्किल, इसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स का नाम देते हैं, इंटरपर्सनल रोल का नाम देते हैं। फिगर हेड से मुराद ये है कि जो मैनेजर होता है उसके पास पावर्स होती हैं और उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो काम को कैसे परफॉर्म करेगा। तो फिगर हेड होने से मुराद ये है कि वो एक लीडिंग फिगर होगी कि जो कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके जो है वो लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से बिल्ड करेगी। इसी तरह लीडर आप जानते हैं कि ऐसा शख्स होता है जो कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है, उनको लीड करता है और उनको सही रास्ते पर जो है वो गाइड करता है, उसको हम लीडर कहते हैं। इसी तरह लाइजन एक ऐसी क्वालिटी है जो कि लोगों के साथ इस तरह से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करना कि उनके साथ हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतरीन बनाया जा सके, इसको हम लाइजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं। इन्फॉर्मेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमें इन्फॉर्म करने का रोल भी प्ले करना है, मॉनिटर करना है हमने सबसे पहले कि कौन कैसे क्या कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा डिसएमिनेट का मतलब होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल की तरफ से मिली है उसको आगे लो लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाना या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाना, इसको डिसएमिनेट कहते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन को आपने आगे डिसएमिनेट करना है या आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आगे पहुँचाना है। स्पोक्स पर्सन का काम भी एक मैनेजर करता है, वो बताता है अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं कि क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं, हमने किस तरह से उनको अचीव करना है, सारा कुछ। इसी तरह डिसीजनल रोल्स भी मैनेजर परफॉर्म करता है। मैनेजर जो है वो एज एंटरप्रेन्योर भी काम करता है, यानी कि उसने काम के अंदर जो है वो इनोवेशन लेकर आनी होती है, किस तरह से वो बेहतर तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह वो डिस्टर्बेंस को हैंडल करने वाला भी होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर भी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो उसने उसको भी कवर करना है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेटर, वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एफिशिएंसी को हासिल कर सके। एफिशिएंसी आप जान चुके हैं। इसी तरह निगोशिएटर भी होता है, निगोशिएट करना है उसका काम है कि वो डिफरेंट जो उसके टास्क्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो डिफरेंट तरह के लोगों के साथ निगोशिएट भी करता है। तो ये 10 रोल्स टोटल जो हैं मिर्ट्सबर्ग ने मैनेजर के बयान किए हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट था।
नेक्स्ट व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स क्या करते हैं, इसमें 3 अप्रोचेज जो हैं डिफ़ाइन करती हैं कि मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं। एक फंक्शंस के पास है, स्किल्स जो कि मैनेजर्स को चाहिए। 3 तरह की स्किल्स हैं, एक टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। देखिए टेक्निकल स्किल्स जो हैं ये नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक फील्ड। टेक्निकल स्किल्स जो हैं लो लेवल जो या नॉन मैनेजर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए टेक्निकल स्किल्स का होना ज़रूरी है, जबकि ह्यूमन स्किल्स का होना जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर के लिए ज़रूरी है। इसमें एबिलिटी आपको चाहिए टू वर्क वेल विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ आप किस तरह अच्छा काम करते हैं उसको ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है। टेक्निकल स्किल्स में जैसे कि मशीन आपने ऑपरेट करनी है तो मशीन ऑपरेटर जो है उसके पास टेक्निकल स्किल होगी तो वो लो लेवल का या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉई होगा, जबकि ह्यूमन स्किल जो है एक मैनेजर के पास होगी जो कि सुपरवाइज़ करेगा, उन लोगों को देखेगा, उनके काम को कोऑर्डिनेट करेगा। जबकि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। द एबिलिटी टू थिंक एंड कॉन्सेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशंस कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसेप्चुलाइज करना और उनको बेहतर बनाने के लिए प्लान्स बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर आएगा। डायग्राम भी आप देख रहे हैं कि टॉप मैनेजर्स उनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना ज़रूरी है, ज़्यादा होनी चाहिए। मिडिल लेवल मैनेजर जो है उसमें ह्यूमन स्किल्स और लो लेवल मैनेजर्स जो हैं उसमें टेक्निकल स्किल्स का होना ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये तीनों की जो है वो स्किल्स नीडेड हैं जो कि डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल, सबसे पहली बात अरेंजमेंट ऑफ पीपल है टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। दूसरी बात कि इनका मकसद क्या है कि वो एक ही जो है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस उसको हासिल करना चाहते हैं दैट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कुड नॉट अकॉम्प्लिश अलोन, कि जो अकेले लोग जो हैं वो उसको हासिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो इकट्ठे हुए हैं कि हम इस मकसद को हासिल कर सकें। तो करैक्टरिस्टिक्स जो इसके बने वो इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है, डिस्टिंक्ट गोल होता है, पर्पस होता है। दूसरा ये कंपोज ऑफ पीपल, लोगों पर मुश्तमिल होती है। और तीसरी चीज़ हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, फिर मिडिल है, फिर लो लेवल है, फिर नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। देखें इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए कि डिस्टिंक्ट पर्पस है, पीपल हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है और डेलिब्रेट स्ट्रक्चर है। इन तीनों मिलेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म होगी। स्टडी क्यों करते हैं हम मैनेजमेंट को, वाई स्टडी मैनेजमेंट, वैल्यू ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट क्या है। देखिए यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की हो, किसी भी लेवल की हो, उसमें गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, बेशक वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द रियलिटी ऑफ वर्क एम्प्लॉयज़ आइदर मैनेज और मैनेज्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं या तो वो किसी को मैनेज करते हैं या उनको कोई मैनेज करता है। तो रियलिटी ऑफ वर्क ये है, तो इसलिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। इसी तरह रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर, एज अ मैनेजर आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है और आपको उसके अगेंस्ट जो है वो फिर रिवार्ड मॉनिटरी भी और नॉन मॉनिटरी भी दोनों तरह के दिए जाते हैं। यूनिवर्सल नीड फॉर मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्मॉल हो या लार्ज हो आपको मैनेजमेंट वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, यानी कि बॉटम लेवल हो या टॉप लेवल हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। इसी तरह ऑल ऑर्गेनाइजेशन एरियाज़ के अंदर, बेशक मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, HR हो, अकाउंटिंग हो, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, कोई भी लेवल हो, डिपार्टमेंट हो, उसमें आपको जो है वो यूनिवर्सल नीड जो है मैनेजमेंट की रहती है।